कि 2016 से जेटेट की परीक्षा होती है, 17 में रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद 2012 नियुक्ति नियमावली से हुई थी। आज तक राज्य सरकार को नियुक्ति कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है कि 10 वर्षों से प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। जो कई मेरे साथी का मतलब उम्र सीमाएं समाप्त हो गई, कई ऐसे साथी हैं जो गुजर गए इस दरमियान में, लेकिन नियुक्ति प्रोसेस आज तक स्टार्ट नहीं हुई। बारंबार मेरे नाम को पार्टिकुलर लेके बातों को कहा जाता है कि हम बाहरी हैं, गंगा पार से लंदपन, जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ों में हम कटाक्ष देना या हम अपने पक्ष रखना बहुत अधिक अच्छा नहीं समझते। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आज तक हमारे दर्शकों ने हमारे चैनल पर सीटेट अभ्यर्थियों की बात सुनी है, पर आज हमारे साथ जेटेट के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनसे इस सीटेट बनाम जेटेट की लड़ाई को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम परिमल कुमार है और सबसे पहले हम आपको ये बता दें, सीटेट बनाम कोई जेटेट और मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अपने अपने हक और अधिकार की बात है कि 2016 से जेटेट की परीक्षा होती है, 17 में रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद 2012 नियुक्ति नियमावली से हुई थी। आज तक राज्य सरकार को नियुक्ति कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है कि 10 वर्षों से प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। इसी संदर्भ में निरंतर हम लोग ने कोशिश किया, कोर्ट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, उसके बावजूद कई मेरे साथी का मतलब उम्र सीमाएं समाप्त हो गई, कई ऐसे साथी हैं जो गुजर गए इस दरमियान में, लेकिन नियुक्ति प्रोसेस आज तक स्टार्ट नहीं हुई। 2022 आता है साल और राज्य सरकार फिर से एक नियमावली लेके आती है, राज्य सरकार सहायक आचार्य के लिए, और नियमावली जब आती है उसमें स्पष्ट सारी चीज़ें स्पष्ट थी, उसके अकॉर्डिंग विज्ञापन आता है। विज्ञापन आने के बाद चीज़ें होती है और होने के बाद आप लोगों के समक्ष आज मसला इस स्तर पे पहुंच चुका है कि हाईकोर्ट के द्वारा सीटेट पास अभ्यर्थियों को यहाँ पे अधिकार दिया जाता है कि आप लोग भी इस नियुक्ति प्रक्रिया के पात्र हैं। हम लोग आहत हुए, हम लोग पिछले इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी अगर हम लोगों को नहीं दिया गया 10 साल से, तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। अगर वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा पास भी किए हैं तो केंद्रीय विद्यालय में उनको अपॉर्चुनिटी मिली कम से कम। हम कहते हैं नवोदय का, नेतरहाट का, सैनिक का या ऐसे तमाम जगह के कम से कम विद्यालय में उन्होंने फॉर्म तो भरा, कम से कम अपॉर्चुनिटी तो उन्हें मिली, लेकिन पात्रता परीक्षा अगर झारखंड का आपने पास किया तो आपको एक अपॉर्चुनिटी आज तक राज्य में नहीं मिला। इन समस्त बिंदुओं से लेके हम लोग सुमान्य जो भारतीय संविधान में जो राइट्स है उसके अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष न्यायालय में सारी बातों को 1 साल तक सुनने के बाद 3-4 महीने जजमेंट को रिजर्व रखने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला आया कि राज्य सरकार के स्कूलों के लिए केवल राज्य सरकार का पात्रता परीक्षा ही यहाँ पे योग्य है और इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे छोटे भाई सीटेट या हमारे समकक्ष जो हमारे भाई हैं वो रिव्यू पिटीशन में गए हुए हैं, उनके भी हम लोगों की समस्त तैयारियाँ, वहाँ जवाब दिया जाएगा। बेहतर वकील, बेहतर लोगों के साथ वो भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी बेहतर वकील, बेहतर लोगों के साथ प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकार की बात है। जो सही होगा, जो राइट होगा, जो सही चीज़ होगा वो अपने न्यायालय के अगर न्यायालय पे ट्रस्ट है, न्यायालय पे भरोसा है सीटेट भाइयों को, और हमको भी तो पूरा अटूट विश्वास है न्यायालय पे, तो वो जरूर न्यायालय में गए हैं तो वहाँ से जरूर उनको न्याय मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो बरगलाने की बात चल रही थी, अंगिका, भोजपुरी, मगही, इन समस्त भाषाओं को लेके जिस तरह से अड़चने थे, निरंतर हम उस पर काम कर रहे थे और आज पूरी तरह से उस पर मोहर लगा के चीज़ों को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। अब किसी भी प्रकार से अंगिका, भोजपुरी, मगही के कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, बारंबार मेरे नाम को पार्टिकुलर लेके बातों को कहा जाता है कि हम बाहरी हैं, गंगा पार से लंदपन, जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ों में हम कटाक्ष देना या हम अपने पक्ष रखना बहुत अधिक अच्छा नहीं समझते और रखना भी नहीं चाहिए। हर एक लोगों का अपना अपना राइट्स है, स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मेरे पैकेट में 1932 का खतियान रहता है और यहाँ के आदिवासी और जो मूलवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी और जो मूलवासी हैं वही झारखंडी हैं, तो आदिवासी और हम मूलवासी में हम आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें, और हम 1932 खतियानधारी हैं। हम सरकार से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पर, अगर मैं 1932 खतियानधारी नहीं होऊंगा तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई FIR हो जाए, मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। गारंटी से बोलता है, अगर मेरी जाति निवासी में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाए, अगर 1932 का खतियान भी अगर हम नहीं हों तो मेरे ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं इस मिट्टी का, इस माटी का बेटा हूं, 1932 खतियानधारी हूं, इसलिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं। इसकी सर्टिफिकेट मेरे पैकेट में चलती है और वही चीज़ दिखा रहे थे, देखिए कैसे 1932 का खतियानधारी हैं। चीज़ें स्पष्ट हो गई, अंगई, भोजपुरी, मगिका के चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। अरे रूल बनता है, किसी भी नियुक्ति के लिए कोई कानून बनता है। विधानसभा में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भी एक कानून है, प्रोसेस है, चुनाव आयोग है। उसी प्रकार से किसी भी नियुक्ति को करने के लिए एक प्रोसेस है, नियम है, कानून है, ज्ञापन आती है उसके लिए, विज्ञापन आती है उसके लिए। इन समस्त पहलुओं पर होने के बाद उसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन लोग योग्य हैं, कौन नहीं योग्य। इन समस्त पहलुओं पर हाईकोर्ट का जजमेंट भी
है हम लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं था। सारी चीज़ों को देख के संबंधित पदाधिकारियों को 5-7 पदाधिकारियों को बुला के बैठा के नोटिस दे के मोहर मार के कान को बंद। आज के बाद कभी भी ऐसा इस संबंध में चूं तक भी अगर किन्हीं को लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम इसमें साक्ष्य और बहुत ज़्यादा ताकत है तो आइए न्यायालय में, वहाँ जवाब दिया जाएगा। अंगिका भोजपुरी और मगई यहीं के जिस तरह सांसद निशिकांत दुबे बात करते हैं लोकसभा में जाके झारखंड को तोड़ने का, संथाल परगना को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए फिर से, उसी तरह की बात अगर अंगिका भोजपुरी और मगई में, जो झारखंड के क्या है, पलामू जिला के लोग झारखंड के नहीं हैं, गोड्डा देवघर दुमका झारखंड का अंग नहीं है, झारखंड का अभिन्न अंग है संथाल परगना, और उस अभिन्न अंग के हम निवासी हैं। संथाल परगना के हम निवासी और झारखंड का अभिन्न अंग माना जाता है। आज भी जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी है 18 में से 17 सीट जीत के आई है विधानसभा में। झारखंड एक अभिन्न अंग है संथाल परगना का, उसी संथाल परगना के माटी का हम बेटा हैं। और संथाल परगना में अंगिका भोजपुरी बोली जाती है, देवघर में, गोड्डा में, साहेबगंज में, इन समस्त जगहों में अंगिका भी बोली जाती है। वो झारखंडी हैं, यहाँ के झारखंडी भाई हैं। हो सकता है बॉर्डर लाइन के वजह से कुछ भाषाएं उधर भी बोली जाती है, कुछ भाषाएं इधर भी बोली जाती है। इसका तात्पर्य कुछ गलत ना ले। इन समस्त बिंदुओं पे संबंधित पदाधिकारियों को, मंत्री, समस्त लोगों के साथ बैठक हो के, क्योंकि 2 दिन पूर्व आए थे और आज आने के बाद संबंधित सभी लोगों के साथ टेबल पे बैठ के सारी चीज़ें दिखा के मोहर मरवा के कंप्लीट करके समाप्त कर दिया। अब खुशी मनाइए अंगिका भोजपुरी और मगई के लोगों। परिमल कुमार जिंदा है अभी, और जब तक जिंदा है तब तक सहायक आचार्य की नियुक्ति में किसी प्रकार की अड़चने आएगी उसके लिए सक्षम है हमारी टीम और हमारी कमेटी। हम खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन का भी जवाब देने के लिए खड़े हैं। और या झारखंड की माटी में जो अगर कुछ मिसबिहेव और किसी तरह से बरगलाने की कोशिश की जाएगी उसकी भी करारा जवाब देने के लिए बाकायदा कानूनी कागज पत्तर के साथ तैयार हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखें, थोड़ी सी संयमता रखें। बहुत जल्द अगर गवर्नमेंट किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगी तो झारखंड में एक व्यापक आंदोलन शुरू होगा। झारखंड में ऐसा आंदोलन खड़ा करने की हम प्रयास कर रहे हैं जो लाखों के संख्या में रोड पे उतरेंगे। 10 साल से प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है बिल्कुल झारखंड में। इन्हीं संबंधित चीज़ों को हम बताने के लिए आए थे। लगातार आप विधानसभा आ रहे हैं, सीटेट के अभ्यर्थी भी कल विधानसभा आए थे, सरकार का रुख किस तरह का है आप लोगों की देखिए तरफ? सरकार, देखिए हम एक आपको छोटी सी बात बताते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाह लेगी कि हम सीटेट पास भाइयों को या कोई भी संबंधित पदाधिकारी चाह लेंगे कि हम सीटेट पास भाइयों को भी अवसर दें, कोई भी सरकार कार्य कर सकती है। लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। मैंने सिर्फ इतना ही साक्ष्य रखा, क्या सुप्रीम कोर्ट के आपने किसी भी राज्य सरकार में देखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि को तख्ते पे रख के और नियुक्ति कर दिया गया हो? भले नियुक्ति के बाद लोगों को हटाने में थोड़ा ऑर्डर आ जाता है तो बहुत सारा लोगों को नौकरी चले जाती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहता है 5000 को अवैध मान लिया गया, हो सकता है कि उसमें थोड़ी विलंब हो जाए, लेकिन उनके ऑर्डर के बाद नियुक्ति हो जाए, ये आज तक भारतीय इतिहास में, पूरे भारत में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी शिक्षा मंत्री या कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया को उसको बियॉन्ड रख के कर दे। तो ये सारी चीज़ें बरगलाने की बात है, लोगों को बहकाने की बात है। हम इस सब चीज़ों में नहीं जाते हैं कि पैसा उठाने की क्या है, नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। उनको जो संवैधानिक राइट्स मिला है, रिव्यू पिटीशन में वो गए हैं, स्वागत है भाई का, आए रिव्यू पिटीशन में अपना पक्ष रखें। अगर उस रिव्यू पिटीशन में वो जीत जाएंगे तो उनको सरकार ही नियुक्ति करेगी, बुला के उनको नियुक्ति करेगी। हम लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अपना पक्ष राइट तरीके से रखिए, राइट तरीके से आए, सही प्लेटफॉर्म पर हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं। लगातार सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो जेटेट के अभ्यर्थियों को कुछ ना कुछ संदेश देते आ रहे हैं, तो क्योंकि आज जेटेट के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है तो आप अपने सीटेट साथियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा साफ संदेश यही है सभी भाइयों से, झारखंड के माटी के सभी बच्चे हैं, सभी दोनों भाई हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप संवैधानिक राइट्स जो आपको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आप गए हैं रिव्यू पिटीशन में, रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार कीजिए। अगर आप में, आपकी बातों में सच्चाई होगी, आपके बातों को देखा गया होगा, आपको आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी, आपको दरकिनार किया गया होगा, तो जरूर न्यायालय के शरण में न्याय का मंदिर है, वहीं पे सभी स्टूडेंटों को विश्वास है। और झारखंड में अधिकांश नियुक्तियां न्यायिक प्रोसेस से ही होती है, आपको जरूर वहाँ इंसाफ मिलेगा। इन चीज़ों में इधर उधर दौड़ने भटकने से कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, करते रहिए, लेकिन थोड़ी सी अपने शब्दों में अपनी मर्यादा होनी चाहिए, बातों में तथ्य होनी चाहिए, जानकारी की अभाव नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें आप कहें, चूँकि आप सीटेट पास हैं, आप शिक्षक बनने की सारी योग्यता है आपके अंदर, राज्य में लोग आपके ऊपर टकटकी निगाह से देख रहे हैं आपको कि आपके अंदर शिक्षक बनने की सारी योग्यता है। अगर उनके बातों में, उनके शब्दों में अगर ऐसा प्रयोग होगा, इस तरह के शब्द बोले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं राज्य में एक गलत मैसेज पहुँचेगा एक आम अभ्यर्थियों के बीच। ऐसा हम लोगों के किसी भी कार्यशैली से ऐसी प्रतीत नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों में
में शिक्षक बनने की सारी अहर्ता है, उसके बावजूद भी ये लोग शिक्षक बनने योग्य नहीं हैं। अपने चलन से, बोली से, संस्कार से, पहनावा से, ओढ़ावा से, इन समस्त बिंदुओं पे हम लोगों को ध्यान देते हुए कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, कानूनी तरीके से आने की ज़रूरत है। जिसकी भी न्यायालय से जीत हो, उनके जीत को हम लोग स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। तो सीटेट के अभ्यर्थियों से बातचीत करने के बाद आज पहली बार हमने जेटेट के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की और आज उनके पक्ष की बात हमने आप लोगों के सामने रखी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि रिव्यू पिटिशन फाइल होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से क्या कुछ रिजल्ट्स आते हैं, जिसके बाद ये सीटेट और जेटेट की जो लड़ाई है आखिर कैसा रूप आगे चलकर लेती है। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।